हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ रहे थे, ऊंचाई दूरी, उन प्रश्नों को देख रहे थे जो अब तक रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछ चुका है। तो उसी क्रम में हम लोग पार्ट 1 का वीडियो देख चुके थे। आज आगे पार्ट 2 का वीडियो लेकर के आया गया है। तो हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 2 का वीडियो हम लोग देखते हैं। उन प्रश्नों को देख रहे हैं जो रेलवे ग्रुप डी का 2018 का जो एग्जाम हुआ था और उसमें जो प्रश्न पूछा है उन्हीं सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो यदि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर हो तो मंच की ऊंचाई क्या होगी। कहता है मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर एक मंच है। फिगर बनाइए पहले, ये क्या हो गया, मंच। ये मंच है। कहता है मंच के ऊपर से 50√3 मीटर की दूरी पर, यहां मंच का टॉप और यहां से कितने दूरी पर, 50√3 मीटर दूरी पर, 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि यहां पे इधर क्या है, टावर है, ये टावर है, ठीक है। ये टावर के शीर्ष हो गया। कहता टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये कोण कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर हो, अब ये टावर है और ये कंप्लीट टावर की ऊंचाई दे रखा है क्वेश्चन में, कितने मीटर, 60 मीटर है। तो कहता है मंच की ऊंचाई क्या होगी, इसका वैल्यू निकालना है। ये मंच की ऊंचाई कितना होगा, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना क्या। तो मंच के ऊपर से, ये मंच है, मंच के टॉप से यहां से 50√3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष, ये टावर है कंप्लीट ऊंचा है ना, टावर के शीर्ष, ये टॉप ऊपर हो गया, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है, ये जो कंप्लीट टावर है इसकी ऊंचाई कितना है, 60 मीटर, तो आपको बतलाना है कि मंच की ऊंचाई कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं, आप चाहें तो नाम दे दीजिए कुछ, ए बी सी पी क्यू, कुछ भी है ना। अब चलिए ऊपर वाला ट्रायंगल में हम लोग, ये त्रिभुज में, ट्रायंगल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। ये कितना एंगल है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री है ना, ये पूरा टावर 60 है, यहां से यहां मान लेते हैं कि हम लोग x है, इतना को एसी का लेंथ कितना मान लिए, x। लगाइए tan थीटा, tan 30 डिग्री, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो ये थीटा के सामने वाला लंब, एबीसी ट्रायंगल में लंब कौन हो जाएगा, एससी यानी कि x, और आधार कितना हो जाएगा, बीसी 50√3 हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इक्वल टू x/50√3। ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 50 मीटर। x का वैल्यू यानी कि यहां से यहां तक a से c का लेंथ निकल गया। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, मंच की ऊंचाई निकालना है। मंच की ऊंचाई मतलब मंच ये है ना, p से b का लेंथ pb निकालना है। अब देखिए आप pb कहिए या qc कहिए, यानी कि जो मंच ये है उसी के बराबर ना ये लेंथ दे रखा है, मतलब qc p निकालेंगे तो आ जाएगा। तो qc निकालने के लिए हम लोग कह सकते हैं q से c यहां तक निकालना है, यानी कि ये पूरा में से AQ में से माइनस कर देंगे किसको, AC को, AQ में से AC को माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, QC निकल जाएगा, यहां से यहां का लेंथ निकल जाएगा, है ना। तो AQ पूरा कितना है टावर, तो टावर का दिया है 60, माइनस ये AC कितना निकल गया, यहां से यहां तक का लेंथ 50 निकल गया, तो 60 माइनस 50 कर देंगे तो QC कितना निकल जाएगा, 10 मीटर। Q से C मतलब इसका, यानी जितना ये है वही ना ये है, और ये तो मंच है, मतलब मंच की लंबाई कितना निकल गया आपका आंसर, तो 10 मीटर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु A का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, जबकि टावर की ओर 20 मीटर स्थित बिंदु X तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। तो बिंदु A से टावर की दूरी कितनी है। क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। कहता है कि टावर के शीर्ष से, चलिए मान लीजिए टावर हो गया, टावर का ये टॉप हो गया, टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु A, टावर के शीर्ष से भूमि पर एक स्थित बिंदु A, यहां पर A बिंदु है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री कहता है, 30 डिग्री कहता है। ये उन्नयन कोण 30 डिग्री दिया है। बाद में कहा
टावर यहां से कहता है कि टावर की ओर, यहां से बिंदु ए से टावर की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु एक्स तक जाने पर, ए से कहां आता है, कहीं पर एक बिंदु एक्स है, ये ए से एक्स की ओर कितना मीटर आता है, 20 मीटर आता है। तो जब ए से बिंदु एक्स की ओर 20 मीटर चलता है तो उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री से कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो कहता है बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है, ये टावर हो गया आपका, टावर, बिंदु ए से टावर की दूरी नाम दे दीजिए बी सी, ये एक्स है ना। बिंदु ए से टावर की दूरी कितना होगा, फिगर समझ में आ रहा है ना। फिर से देख लीजिए, कहता है एक टावर के शीर्ष से, ये टावर हो गया, टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए, ये भूमि पर एक बिंदु ए है और इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। उन्नयन कोण मतलब नीचे से दिख रहा होगा, है ना। ये सारा चर्चा किया हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट 1 वाले वीडियो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो कहता है टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और यहाँ बिंदु ए से टावर की ओर आता है कितना मीटर, 20 मीटर एक एक्स स्थित बिंदु पर, तब जाकर के उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। तो आपको निकालना है कि बिंदु ए से टावर की दूरी कितना है, ये कंप्लीट ए बी का लेंथ निकालना है। ए बी बराबर कितना होगा, बिंदु ए से टावर के बीच का दूरी कितना होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए आप, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। तो एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो tan थीटा लगाइए, tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी कि हो जाएगा BC बाई आधार, ये कौन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा AB, है ना। तो AB कितना हो गया, ये यहां से यहां तक 20 है और यहाँ B से x का लेंथ कुछ मान लीजिए y या p कुछ भी, ये y। तो tan 30 बराबर कितना हो गया, बड़ा त्रिभुज में लंब बटा आधार, तो लंब हो गया BC, आधार हो जाएगा AB, है ना। AB यानी कि कितना, 20 प्लस y, ये निकल गया आपका 20 प्लस y। tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/√3। तो 1/√3 इक्वल टू BC बाई 20 प्लस y, यानी कि यहां से BC का वैल्यू कितना निकल गया, 20 प्लस y/√3 निकल गया आपका। यहां से BC का वैल्यू 20 प्लस y/√3 निकल गया। अब उसी तरह से एक और जो ट्रायंगल बना, ये BCX, इस त्रिभुज में चलिए, ट्रायंगल BCX में हम लोग चलते हैं, कितना एंगल है, 60 डिग्री। तो tan 60 लगाते हैं, तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, यानी कि यहाँ परपेंडिकुलर लंब का काम कौन करेगा, BC, और ये आधार इसमें कौन हो जाएगा, BX। कौन से त्रिभुज में, BCX, ये छोटा वाला में, है ना। तो BC हो गया, ये आधार हो जाएगा y। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू BC बाई y, यानी कि यहां से BC का वैल्यू कितना निकल गया, √3y। यहां से BC का वैल्यू √3y निकल गया और यहां से BC का वैल्यू कितना है, 20 प्लस y बटा √3, दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए, BC इक्वल टू BC, ये 20 प्लस y बाई √3 इक्वल टू √3y। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3 को √3y से इंटू करेंगे, क्या हो जाएगा, 3y, है ना। ये आपका हो गया 3y और ये हो गया 20 प्लस y, एक y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 3y माइनस 1y बराबर 2y बराबर 20, यानी y का वैल्यू कितना निकल गया, 10। y का वैल्यू 10 यानी bx निकल गया 10। हमें क्वेश्चन में क्या निकलना था कि बिंदु ए से टावर तक की दूरी कितना होगा, यानी किसका वैल्यू निकालना था, AB निकालना था, AB का लेंथ, AB। तो AB बराबर हम लोग कह सकते हैं AX प्लस BX, है ना। A से X प्लस B से X, दोनों को जोड़ देंगे तो वो AB का लेंथ निकल जाएगा। जबकि AX का वैल्यू हमें मालूम है 20 है और BX कितना, BX को तो Y नाम दिए हैं और ये Y का वैल्यू निकल चुका है 10। तो 20 प्लस 10 आंसर कितना हो गया, 30, यानी कि बिंदु ए से टावर तक की जो दूरी होगा वो 30 मीटर का रहा होगा। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है कि 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि प्लेटफॉर्म से टावर 40√3 मीटर दूर हो तो टावर कितना ऊंचा होगा। तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर आप बना लिए तो क्वेश्चन बनाना आसान होगा। तो चलिए कहता है 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से,
चलिए मान लीजिए 8 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है। ये क्या दे रखा है कि 8 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है और ये प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। अब यहाँ पर एक टावर भी है, इस साइड में एक टावर बना लीजिए, है ना, ये टावर हो गया। बेस को मिला देते हैं, ऐसे बेस मिला देते हैं, इसको भी मिला दीजिए। ये क्या हो गया, ये टावर हो गया। ये प्लेटफॉर्म है, एक टावर है। कहता 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। अब ये टावर का टॉप हो गया, तो ये उन्नयन कोण कितना दिया है, 30 डिग्री दे रखा है। टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर हो। अब ये टावर का बेस है ये, और यहां से जो प्लेटफॉर्म है कितना दूर है, 40√3 मीटर की दूरी पर है। 40√3 मीटर की दूरी पर है। तो बतलाना है कि टावर कितना ऊंचा होगा, ये निकालना है। टावर का ऊंचाई निकालना है कि कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना। ये प्लेटफॉर्म है, ये टावर है। प्लेटफॉर्म के शीर्ष से और टावर के टॉप का उन्नयन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री है। जबकि कहा टावर से प्लेटफॉर्म की जो दूरी है वो 40√3 मीटर का दूरी है। तो बतलाना है कि टावर की ऊंचाई कितना होगा। नाम दे दीजिए, ए बी सी पी क्यू, कुछ भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए आप देखिए यहां पर आप क्यू से सी का लेंथ कितना है, ये 8 मीटर है, यहां 8, तो ये 8 है, तो क्या ये भी 8 होगा बीपी। ये जब 8 है तो इसी का पैरेलल है ना, इसी का इक्वल है, तो ये भी हमारा कितना रहा होगा, 8 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, टावर का लंबाई। टावर का लंबाई यानी कंप्लीट एपी का लेंथ निकालना है। तो ये तो मालूम चल गया कि 8 है, यहां से यहां मालूम चल गया कि 8 है ना। यानी कि ए से बी का वैल्यू यदि मालूम हो जाए तो हम कंप्लीट पूरा टावर एपी की लंबाई निकाल सकते हैं। हमें जो इस क्वेश्चन में निकालना है वो एपी निकालना है। एपी यानी कि टावर की लंबाई कितना होगा, ये आपको फाइंड करना है। इसको निकालने के लिए एपी बराबर कर सकते हैं कि एपी का वैल्यू जो होगा बीपी प्लस एबी होगा। बी से पी प्लस ए से बी जोड़ देंगे तो ये एपी निकल जाएगा, टावर की लंबाई। जबकि क्वेश्चन में बीपी का वैल्यू मालूम है, हमको ए भी निकालना है। तो चलिए ऊपर वाला ट्रायंगल में चलिए। अच्छा ये देखिए बेस ये 40√3 है, तो क्या ये भी 40√3 नहीं होगा, इसी को तो पैरेलल इक्वल है। तो ये 40√3, तो ये भी आपका 40√3 हो गया। हम लोग ऊपर वाले ट्रायंगल में चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। ए बी सी में कितना है एंगल, 30 डिग्री। tan थीटा लगाते हैं। अब tan ही क्यों लगा रहे हैं, तो सारा बताया हुआ है ना, ये लंब और ये आधार। तो लंब और आधार में किसका फॉर्मूला होता है, sin का, cos का, tan का होता है, इसलिए tan लगाएंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर tan 30, तो tan 30 लंब बटा आधार, लंब कौन हो गया, ए बी। ए बी के ए बी रहने दे सकते हैं, या आप कुछ मान भी सकते हैं, एक्स वाई जेड। ए बी को ए बी रहने दिए। आधार कौन हो गया, बी सी, और बीसी का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 40√3 है। tan 30 का वैल्यू कितना, 1/√3 होता है, इक्वल टू AB बाई 40√3। यहां पे देखिए √3 से √3 कट गया, ऊपर नीचे कटता है, नीचे नीचे कटता है, केवल क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, कैलकुलेशन ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर AB का वैल्यू कितना निकल गया, 40 × 1 40 मीटर। AB का वैल्यू 40 निकल गया। हमको क्या निकालना है, AP निकालना है, टावर की लंबाई। तो AP बराबर क्या हो गया, AP बराबर BP। तो BP का वैल्यू तो मालूम है 8 है, और AB का वैल्यू यहां से निकल गया 40। तो 40 और 8 कितना हो गया, 48 मीटर। तो आंसर हो गया कि टावर की जो लंबाई होगा वो 48 मीटर होगा। बस अच्छे से बारीकी से समझिए, फिगर को आप अच्छे से बनाइए, क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, क्वेश्चन समझ में आ गया, फिगर आपसे बन गया तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये सारा सवाल 2018 का जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ उसमें पूछा हुआ। 2018 से पहले का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा कम था, क्योंकि पहले भी हम पार्ट 1 में करवाए, वहां पर क्वेश्चन देखे होंगे, कुछ आसान था। लेकिन जो इसके 2018 के एग्जाम हुआ उसमें कुछ लेवल बढ़ाया था क्वेश्चन को। तो आप क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, बिल्कुल ही आसान होगा बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन है कि एक नदी के किनारे पर स्थित एक 15 मीटर ऊंचा बना घर, जो इसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी के सामने है। घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री और घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनाता है। तो नदी की लगभग चौड़ाई और चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करें, कितना होगा। यह भी आपका 2018 का ही सवाल है। तो देखिए क्या कहता है,
एक नदी के किनारे पर स्थित एक 15 मीटर ऊंचा बना घर। नदी का किनारा, चलिए मान लीजिए नदी है, ठीक है। कहता है नदी के किनारे पर एक स्थित 15 मीटर ऊंचा बना घर। नदी के किनारा है ये नदी हो गया आपका, और यहाँ पे 15 मीटर ऊंचा एक घर बना हुआ है। 15 मीटर ऊंचा क्या है? घर है। नदी के किनारे पर स्थित एक 15 मीटर ऊंचा बना घर, जो इसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी के सामने है। और ये घर के सामने में क्या है? नदी के दूसरा छोर पर एक नदी है, नदी के एक छोर पर घर बना है 15 मीटर ऊंचा, और ये घर के विपरीत ओर नदी के दूसरा छोर पर यहां पर एक चिमनी है। चिमनी मीनार कहीं है ना, चिमनी है। नदी के दूसरा छोर पर चिमनी है, स्थित के सामने है। घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण, चलिए इसको जरा मिला दीजिए यहां से, है ना। कहता है घर की छत से, तो ये घर है तो घर के छत यहां पर होगा टॉप, ये घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण, अभी चिमनी है तो चिमनी का तल यानी कि नीचे वाला, तो घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। ये छत से चिमनी के तली का यहाँ का अवनमन कोण 30 डिग्री है। अवनमन कोण बताया गया था आपको, ऊपर में बनेगा एंगल, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है ना। तो ये 30 है तो अल्टरनेट से ये भी क्या हो जाएगा 30, है ना। सब सारा बताया हुआ, जब ये पैरेलल है, समानांतर है, तो ये 30 है तो यहाँ भी 30 हो जाएगा। पार्ट 1 वाले वीडियो अच्छे से आप देख लीजिएगा। यहां तक समझ में आ गया, अवनमन कोण 30 डिग्री है। आगे कहा और घर के तल से, घर के तल, तो घर के तल कौन हुआ? ये नीचे वाला। घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। चिमनी का शीर्ष तो यह हुआ और घर का तल तो यह हुआ, तो यहां से यहां उन्नयन कोण कितना कहता है? यहां से यहां उन्नयन कोण कहता है 60 डिग्री का है। सीधा बताइए, 60 डिग्री है उन्नयन कोण, 60 डिग्री मतलब ये वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री है। ये घर हो गया, ये आपका चिमनी हो गया। चलिए तो निकालना है कि नदी की लगभग चौड़ाई, यानी ये नदी है तो ये निकालना है नदी की चौड़ाई कितना होगा, और निकालना है चिमनी का ऊंचाई क्या होगा। ये चिमनी है तो ये चिमनी का ऊंचाई निकालना है। फिगर समझ में आ रहा है? एक बार फिर से आप देख लीजिए। कहता है कि नदी के किनारे पर ये नदी है, यहाँ पर एक छोर पे 15 मीटर ऊंचा एक घर बना हुआ, और ये घर के सामने विपरीत और नदी के दूसरे किनारे पर एक चिमनी है, ठीक है, एक चिमनी है। फिर कहा घर की छत से, घर है तो घर का छत ये होगा ऊपर वाला। घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री, चिमनी का तल यानी कि नीचे वाला, तो छत से तल का अवनमन कोण 30 डिग्री। अवनमन कोण मतलब यहाँ पे बनेगा एंगल, तो अल्टरनेट से ये 30 है तो एकांतर से ये भी 30 हो जाएगा। फिर जबकि घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण, घर के तल से, तो घर है तो घर का तल यानी नीचे वाला, और ये चिमनी का शीर्ष, इसका उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। उन्नयन कोण मतलब नीचे से दिख रहा होगा, तो निकालना है नदी की चौड़ाई, और ये निकालना है चिमनी का लंबाई कितना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। नाम दे दीजिए ए क्यू बी पी सी, कुछ भी किसी तरह से भी नाम दे सकते हैं। एक निकालना है नदी की चौड़ाई कितना होगा, एक कहता है चिमनी की ऊंचाई क्या होगा। तो चलिए हम लोग ट्रायंगल चलते हैं ए क्यू बी में। किस त्रिभुज में चल रहे हैं? त्रिभुज ए क्यू बी में चलते हैं। ए क्यू बी कितना एंगल है? ए क्यू बी में 30 डिग्री है ना, तो tan 30 लगाइए, तो tan 30, tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब हो गया कितना? 15 मीटर, और आधार कितना? आधार ये BQ, BQ को BQ रहने दीजिए, BQ। tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 15/BQ, यानी BQ कितना निकल गया? BQ निकल गया 15 इंटू √3। अब ये देखिए क्वेश्चन में √3 का वैल्यू दे रखा है, √3 का वैल्यू आपको बैठा देना 1.732। रूट में अगर आंसर देता तो रूट में ही लिखते, लेकिन ऑप्शन तो वैसा है नहीं। नदी की चौड़ाई लगभग में पूछ रहा है, यानी √3 का मान हो गया 1.732, और जब इसको इंटू करेंगे तो इंटू करके आप देख लीजिए लगभग वो 26 आएगा, 25.98। तो क्वेश्चन में कहा कि नदी की चौड़ाई लगभग में कितना होगा, तो लगभग में क्या कर सकते हैं हम लोग? 26 बोल सकते हैं। नदी की चौड़ाई लगभग में 25.98 है, यानी इसे कहा जा सकता है, मतलब 0.5 से ज्यादा है तो 26 हो जाएगा। 25.23 रहता तो 25 में आ जाता, है ना। तो नदी की जो चौड़ाई हो गया वो लगभग कितना हो गया? 26 मीटर हो गया।
लेकिन इसमें एक और निकालने के लिए कहा कि चिमनी की ऊंचाई क्या होगा। तो चलिए एक और ट्रायंगल में चलिए, चिमनी का ऊंचाई भी निकल जाएगा। अब हम लोग इस ट्रायंगल में चलते हैं, पी क्यू बी, या कहिए बी क्यू पी। बड़ा वाला ट्रायंगल में चलिए, ट्रायंगल पी क्यू बी, त्रिभुज पी क्यू बी में चलेंगे। पी क्यू बी में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो tan थीटा यहां भी लगाते हैं, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार ये पूरा कितना हो गया पी क्यू, ये पी क्यू हो गया। लेकिन पी क्यू देखिए, आप ये देखिए कि जब ए बी ये घर की लंबाई 15 मीटर था, तो जब ये 15 है तो ये भी तो 15 ही ना हो जाएगा। बिल्कुल होगा ये 15, क्योंकि इसी के पैरेलल और इक्वल है। तो ये 15 हो गया। ऊपर वाला पीसी नहीं मालूम है, इसको कुछ मान लें, ये पीसी को मान लेते हैं कि x मीटर रहा होगा, है ना। तो tan 60 लगा रहे हैं हम लोग बड़ा वाला त्रिभुज में पीक्यूबी में। तो tan थीटा लंब बटा आधार, तो लंब हो गया पूरा कौन आपका पीक्यू। तब पीक्यू में कौन कौन हो गया, p से c तक x और c से q तक 15। तो आपका पीक्यू जो हो गया वो x प्लस 15 हो जाएगा, x प्लस 15 लंब। और आधार, तो बड़ा त्रिभुज में आधार कौन हो जाएगा बीक्यू। तो यहां पर बीक्यू को बीक्यू रहने देते हैं। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, √3 इक्वल टू x प्लस 15 बाई बीक्यू। बीक्यू का वैल्यू कितना निकला था 15√3। जब √3 का वैल्यू बैठा दिए तब ना ये आ गया था। बीक्यू का वैल्यू तो 115√3 था, तो यहां पर हम लोग बीक्यू का वैल्यू 15√3 बैठा देंगे, जो कि यहां से निकाल चुके हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 15√3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तिया 45, यानी कि 45 बराबर x प्लस 15। 15 इधर आ जाएगा तो माइनस में, 45 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया 30 मीटर निकल गया x का वैल्यू। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, x यानी कि कौन pc का वैल्यू निकला। और हमें क्या निकालना, चिमनी की ऊंचाई। चिमनी मतलब कंप्लीट p से q, pq निकालना है, चिमनी निकालना है pq। और pq इक्वल टू कर सकते हैं pc प्लस QC, PC प्लस QC। और P से C हम लोग निकाल चुके हैं 30, और Q से C पहले से मालूम है, जो घर का ऊंचाई होगा वही यहाँ Q से C का होगा कितना 15। तो 30 प्लस 15 यानी कि आंसर कितना हो गया 45 मीटर। तो इस क्वेश्चन में दो सवाल यहाँ था कि नदी की चौड़ाई लगभग में कितना होगा, तो 26 मीटर, और चिमनी की ऊंचाई कितना होगा पीक्यू का लेंथ, तो वो 45 मीटर। आप फिगर को अच्छे से समझिए, बनाइए, बिल्कुल बहुत ही आसान है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये भी आपका पूछा हुआ सवाल नहीं है, 2018 का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कहता है 8 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई के दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं। दोनों स्तंभों, ऊर्ध्वाधर समझ रहे हैं ना, वर्टिकल खड़ा है। दोनों स्तंभों के शीर्ष से एक रस्सी दूसरे के तल तक खींची हुई है। जमीन से कितनी ऊंचाई पर रस्सियां एक दूसरे को काटती है। 2018 का सवाल है। कहता 8 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई के दो वर्टिकल खंभा है, स्तंभ है, 8 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई का। तो चलिए बनाइए। एक जो है 8 मीटर का है और दूसरा जो है 12 मीटर का है। दोनों को बेस को ऐसे मिला दिए, इसको भी मिला दीजिए, है ना, या इसे कोई जरूरी नहीं, तो कहा नहीं, आगे पढ़ते हैं। एक कहा 8 मीटर और दूसरा कहा 12 मीटर। तो ये छोटा वाला हो गया 8 मीटर और ये बड़ा वाला कितना हो गया 12 मीटर। दो स्तंभ है। उसके बाद कहा कि दोनों स्तंभों के शीर्ष से एक रस्सी दूसरे के तल तक खींची हुई है। दोनों स्तंभ के शीर्ष, इसका जो शीर्ष है यहां से एक रस्सी खींचा हुआ, किसके, स्तंभ के तल तक, तली यानी कि नीचे, यहां से इस पर एक रस्सी बांधा हुआ है, और ये वाला जो स्तंभ है यहां से एक रस्सी इसके तली पर नीचे में बांधा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन में दिया है, रस्सी एक दूसरे के तल तक खींची हुई है। तो निकालना क्या है, तो जमीन से कितनी ऊंचाई पर रस्सियां एक दूसरे को काटती है। तो ये वाला स्तंभ का रस्सी यहां आकर तली में मिला, और ये स्तंभ के टॉप से रस्सी यहां तली आकर मिला। तो दोनों रस्सी आपस में कहां पे काटा है, यहां पे काटा है। तो ये वाला आपको निकालना है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर रस्सी एक दूसरे को आपस में काटता है। तो ये जमीन है, यहां से कितना ऊंचाई पर, यानी इसका लेंथ निकालना है। अगर इसको हम लोग नाम दे दें EF, तो ए वैल्यू निकालना है। इधर दे दीजिए A B C और D। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना।
क्वेश्चन क्या कह रहा कि 8 मीटर और 12 मीटर ऊंचाई के दो ऊर्ध्वाधर खंभे हैं। इसका टॉप से इसका तली पर एक रस्सी बंधा हुआ है और इसका टॉप से उसके दूसरे वाले के तली पर रस्सी बंधा हुआ है। तो दोनों रस्सियां आपस में जहां कटती है तो बतलाना है कि जमीन से कितनी ऊंचाई पर वो रस्सियां आपस में कटती होगी, यानी ईएफ का वैल्यू निकालना है। तो देखिए अगर हम लोग इसको डिटेल बनाएंगे तो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए डी सी, ये दोनों को आपको सिमिलरिटी प्रूव करके निकालना होगा, कुछ रिलेशन निकालना होगा। तो चलिए हम डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बतला देते हैं, उसे आप याद रखिए क्योंकि थोड़ा वो टफ पड़ेगा। जब ऐसे सवाल देगा ना इस तरह का तो ये फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ईएफ का वैल्यू निकालना है हमें, ईएफ। तो ईएफ इक्वल टू डायरेक्ट कहा जा सकता है ये ए बी, ये स्तंभ, ये जो पहला वाला स्तंभ है उसका लंबाई इंटू दूसरा वाला स्तंभ का लंबाई, यानी कि ए बी इंटू सी डी है ना, बाई ए बी प्लस सी डी। पहला वाला स्तंभ का लंबाई और दूसरा वाला स्तंभ का लंबाई दोनों को गुना करेंगे और आपस में दोनों को नीचे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा। ए बी का वैल्यू कितना है 8 और ये सी डी का वैल्यू कितना 12, बाई ए बी 8 प्लस सी डी 12, तो 12 8 96 और ये 12 8 20। देखिए तो कटेगा किसी से, 4 से कटेगा, 24 चौको 96 और 4 बचे 20, 24/5 मीटर आंसर हो गया। ऑप्शन देख लीजिए, अगर पॉइंट में देगा तो पॉइंट में लिखेंगे और अगर ऐसे ही दिया हुआ होगा तो ऐसे ही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, नहीं होगा तो और जो कुछ बचा हुआ सवाल होगा उसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के पार्ट 3 पार्ट में लेकर के आएंगे। तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।